नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 4 मई को पूरे देश में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की दाखिले के लिए नीट का एग्जाम हुआ और काफ़ी सतर्कता बरती गई। बिहार में काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरती गई क्योंकि पिछले साल नीट परीक्षा में पेपर लीक जो हुआ था उसके तार बिहार से ही जुड़े थे। संजीव मुखिया पूछताछ कल ही सीबीआई की समाप्त हुई और बहुत सारे तरीके संजीव मुखिया के द्वारा सीबीआई को बताए गए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि देखिए, बिहार में जो है वो सेटिंग, यहाँ पर परीक्षा माफिया इतने एक्टिव हैं कि देखिए, कल पूरे देश में नीट की परीक्षा हुई, 11 लोग पकड़े गए, जिनमें से 2 अलग अलग, एक उड़ीसा में और एक नोएडा में गिरोह पकड़ा गया। उसमें 2 बिहारी थे। नोएडा वाले गिरोह का सरगना दरभंगा का रहने वाला विक्रम शाह है, जबकि अरविंद कुमार नाम का युवक जो है उसे भुवनेश्वर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और देखिए, ये लोग जो हैं वो फर्जी एडमिट कार्ड बनाकर सॉल्वर को एग्जाम में बैठाते थे और 20 से 30 लाख रुपए लेकर सेटिंग गेटिंग का काम कराते थे। तो बताएं आपको हम कि इधर संजीव मुखिया भले ही गिरफ्तार है, सीबीआई की टीम पूछ रही है और उससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वो सेटिंग का काम करता था, कैसे छात्रों को अपने झांसे में लेता था, कैसे अभिभावक से जो है वो पैसे लेता था, कैसे सारे अपने इस नेटवर्क को ऑपरेट करता था। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में बहुत सारे ऐसे गैंग हैं जो कि परीक्षाओं में गड़बड़ी धांधली करते हैं। अब समझिए, नोएडा में पकड़ा गया 3 लोग को, जिसमें से जो सरगना था विक्रम शाह, वो दरभंगा का रहने वाला है और 20 से 30 लाख रुपए लेकर फर्जी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ये सब बनवा कर जो है किसी तरह वो सॉल्वर बैठाने का काम करता था। कहने का मतलब है कि दूसरे के एग्जाम को पास करवाने के लिए स्कॉलर को बैठाया जाता था और ऐसा ही मामला निकल के आया है भुवनेश्वर से। तो ये नहीं है कि इस खेल का इकलौता खिलाड़ी संजीव मुखिया है और वो पकड़ा गया तो आगे कुछ नहीं होगा। आपको हम बता दें कि संजीव मुखिया से पूछताछ चल रही थी। कल सीबीआई का रिमांड समाप्त हुआ है और संजीव मुखिया ने यह स्वीकार किया है कि कैसे पैसे का लेन देन होता था, कौन कौन से वो अभिभावक हैं जो कि उससे पैसे देकर अपने बेटे का सेटिंग कराए, बेटे बेटी क्या। और इसके तार जो हैं बिहार ही नहीं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सभी जगह से जुड़े हुए हैं। बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है। लेकिन इकलौता ये नहीं है, क्योंकि कल 11 सातिर पकड़े गए हैं, मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, सरगना पकड़ा गया है और इससे साबित होता है कि मेडिकल परीक्षाओं में दाखिले करवाने के लिए फर्जी तरीके से एक बहुत बड़ा गैंग ऑपरेट होता है। और बिहार में तो खैर ये गैंग है। आपको बता दें कि खबरें जो निकल के आ रही है भुवनेश्वर से, उसमें बताया गया है कि कैसे छात्रों को और अभिभावक को जो है अपने पाले में किया जाता है और उन्हें बिहार गैंग के हवाले कर दिया जाता है। वही इनको क्वेश्चन रटवाना है, जो भी इसका करना होता है वो करते हैं। तो देखिए क्या होता है आगे। और संजीव मुखिया को लेकर बता दें कि समाचार पत्रों में दिया गया है कि इसने स्वीकार किया है कि अपनी पत्नी को 2025 का विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए 2 बड़े राजनीतिक दल के संपर्क में था। बड़े नेताओं से इसकी बातचीत हो रही थी और मुझे तो पूरा विश्वास है, इतना होने के बावजूद भी संजीव मुखिया की पत्नी को कोई ना कोई टिकट देगा, बिहार का जो है राजनीतिक दल देगा। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक जो जांच हुआ है, इसकी निशानदेही पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है और ये लगातार कहा जा रहा है। इसने भी स्वीकार किया है कि इसने नेताओं का काम कराया है, अफसरों का काम कराया है, बहुत प्रभावशाली लोगों का काम करवाया है। और अब यही वजह हो सकता है कि पुलिस को पता होने के बावजूद भी आगे कार्रवाई नहीं कर रही। और ऐसे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संजीव मुखिया का बहुत कुछ होने नहीं जा रहा। हाँ, कुछ दिन खबर में बना रहेगा, उसके बाद एकाएक पता चलेगा आपको कि जमानत मिल गया और विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पत्नी के चुनाव कार्य में भी लगा रहेगा। क्योंकि मायूसी मिल रही है।
जिस तरह से सभी छात्र इंतजार कर रहे थे कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होने के बाद उसकी निशानदेही पर बहुत सारे वैसे सफेदपोश लोग पकड़े जाएंगे जो कि संजीव मुखिया जैसे लोगों को सह देते आए हैं, लेकिन अखबारों में केवल संजीव मुखिया की वीर गाथाएं चल रही हैं, किस्से कहानियां चल रही हैं कि कैसे कैसे वो काम करता था, बस यही बहुत सारी जानकारी मिली, राज खोले, लेकिन उन राजों पर कभी कार्रवाई होती नहीं है। उन गवाहियों पर बिहार पुलिस के हाथ बंद, मुझे नहीं लगता है कि खुले हुए हैं, कानून के हाथ छोटे हो गए हैं। और यही वजह है कि अफसरों, नेताओं, न जाने कितने लोग का कितना राज मिलता है, लेकिन वो राज की निशानदेही पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और यही वजह है कि परीक्षा माफिया बिहार में फल फूल रहे हैं। उन्हें पता है कि 2-3 महीने जेल रहेंगे, उसके बाद बेल हो जाएगा, फिर ये काम करो। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।